गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैसे तो क्लास 12 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था, लेकिन मैं ये क्लास 9 के लिए पहला लेक्चर है रेशनल और इरेशनल नंबर पर। रेशनल और इरेशनल नंबर जहाँ तक मैं समझता हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर है। रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग नंबर सिस्टम को समझ लें। कई बार हमने चैनल के ऊपर जो है वो नंबर सिस्टम पढ़ाया है, लेकिन अब चूँकि इस चैप्टर के पहले भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ी बातें नंबर सिस्टम की आप लोग यहाँ के ऊपर ये समझ लें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये लाइन है। ये मैं आपको पहले नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और फिर जो है वो रेशनल और इरेशनल नंबर चैप्टर का ही ये हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस लाइन के ऊपर आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर ये 0 होता है और यहाँ के ऊपर +1 और यहाँ के ऊपर ये +2, ये यहाँ के ऊपर ये +3 और राइट एरो के ऊपर इस तरीके से ये चीज़ चलती जाती है और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर -1, ये यहाँ के ऊपर ये -2 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर माइनस के इन्फिनिटी। ये जो हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए, यहाँ के ऊपर लेफ़्ट चलेंगे तो ये नेगेटिव नंबर्स होंगे, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव लिखा हुआ है। और इधर जब हम लोग चढ़ते हैं तो यहाँ के ऊपर ये पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ये सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ध्यान दे लें, क्योंकि क्लास 9 के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए चीज़ें बहुत समझा के आपको बताई जा रही हैं और उन चीज़ों को आप कायदे से समझ लें। देखिए, इस पूरी लाइन पर पाए जाने वाले जितने भी नंबर्स हैं, हम अगर पूछें आपसे कि कितने नंबर हैं, तो हर आदमी का जवाब ये होगा कि अनडिफाइंड नंबर्स हैं, यानी उनकी गिनती नहीं है, उनको गिना नहीं जा सकता। अगर हम इस पूरी लाइन के ऊपर नंबरों की संख्या पूछें, हाउ मेनी नंबर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन, तो हर आदमी का ये जवाब होगा कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य नंबर हैं, अनडिफाइंड नंबर्स हैं। ये पहला जवाब होगा। इसके बाद में दूसरा जवाब आप यहाँ पे समझ लें कि इस 0 के दाहिनी तरफ अगर यहाँ के ऊपर ये +1 लिखा हुआ है, तो इस 0 से जितनी डिस्टेंस इस +1 की है उतनी ही जो है वो -1 की होगी। सिर्फ राइट के ऊपर इस नंबर के होने की वजह से इस पर प्लस का साइन लगा दिया गया है और लेफ्ट में होने की वजह से इसके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया गया है। बातें आप समझ लें। इसी तरीके से 0 से +2 जितनी डिस्टेंस पर होगा, 0 से -2 भी उतनी डिस्टेंस पर होगा। डिस्टेंसेस 0 से हर नंबर की सेम होगी, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये कि सेम होगी। सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट और लेफ़्ट की वजह से उन्हीं को पॉजिटिव कह दिया जाएगा और लेफ़्ट पर अगर होंगे तो उनको नेगेटिव कह दिया जाएगा। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में इस पूरी लाइन के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी नंबर्स हैं का मतलब ये हो गया कि अगर हम आप लोगों से पूछें कि 0 और +1 के बीच में यहाँ के ऊपर क्या पड़ेगा, तो आप कहेंगे +1/2 पड़ेगा। अगर हम यहाँ के ऊपर पूछें तो माइनस के 1/2 पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर पूछें तो प्लस का 1/4 पड़ेगा। अगर 1 और 2 के बीच में हम यहाँ के ऊपर ये पूछें तो 3/2 पड़ेगा। अगर -1 और -2 के बीच में पूछें तो यहाँ के ऊपर -3/2 पड़ेगा। यानी हर दो गैप के बीच में देखिए, जैसे ये नंबर आया, इन दोनों के गैप के बीच में 1/4 हो गया। 0 और 1/4 के बीच में अगर हम आपसे पूछें कि 0 और 1/4 के बीच में क्या होगा, कि आप कहेंगे 1/8 होगा। हम पूछें 0 और 1/8 के बीच में क्या होगा, 1/16 होगा। तो इस पूरी लाइन पर पाए जाने वाले जितने भी नंबर्स हैं, वो किसी गैप में भी पढ़ें, वो किसी भी साइड पढ़ें, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑल द नंबर्स। और हम अगर आपसे पूछें कि उनकी गिनती क्या होगी, तो गिनती तुरंत आप ये बता देंगे कि अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ के पर ऑल नंबर्स लाइंग between lying on the line
आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। पहला सवाल ये है कि इस लाइन पर लाई करने वाले नंबरों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी नंबर्स, तो उनको गिना नहीं जा सकता। इसके बाद में दूसरा आंसर ये है कि इस पूरी लाइन के ऊपर लाई करने वाले जितने भी नंबर हों, वो कहीं पर भी हों, निगेटिव हों, पॉजिटिव हों या किसी गैप में भी हों, वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। यानी अब कोई कॉन्सेप्ट में कहीं के ऊपर भी कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए वो क्या कहलाएंगे, यहाँ के ऊपर रियल नंबर्स कहलाएंगे और इनको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। यानी जहाँ पर भी कैपिटल आर हो तो इसका मतलब ये है कि वो रियल होंगे। और मैंने आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इस पूरी लाइन के ऊपर लाई करने वाला 0 रियल नंबर होगा, -1 रियल नंबर होगा, -1/2 रियल होगा, 1 रियल होगा, 1/4 रियल होगा, 3/2 रियल होगा। किसी गैप में हो या इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी हो, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। उनको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक बात आई। अब इस पूरी लाइन पर लाई करने वाले नंबर्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, अलग अलग सेट में बांट दिया गया है और उनको अलग अलग सेट के नामों से पुकारा जाता है। इसमें यहाँ के ऊपर जो पहला सेट होगा बच्चों, जो पहला सेट होगा, जैसे यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में अगर हम 1 ले लें, यहाँ के ऊपर 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें और इस तरीके से हम लोग चलते चले जाएं, तो ये कहलाता है यहाँ के ऊपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए इसको हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये इसी को सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और हम लोग कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। इसमें यहाँ के ऊपर ये जो 1 है, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है या काउंटिंग नंबर होता है और सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो अनडिफाइंड है, उसका हमें नहीं पता। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कैपिटल यहाँ के ऊपर जो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, किसका है, क्या है, तो आप लोग फ़ौरन यही जवाब देंगे कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज़ अनडिफाइंड एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, यहाँ के ऊपर ये 1। यहाँ तक बात आ गई और इसको एन से डिनोट करते हैं। ये काउंटिंग भी कहलाता है और नेचुरल भी कहलाता है। इसके बाद में अगर हम इस नेचुरल नंबर में बात समझ लें, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड कर दें, 1 2 यहाँ के ऊपर ये 3 और इस तरीके से हम लोगों ने सिर्फ इस नेचुरल नंबर के सेट में 0 को और इंक्लूड कर दिया, तो ये सेट ऑफ यहाँ के ऊपर होल नंबर कहलाता है। ये कहलाता है यहाँ के ऊपर सेट ऑफ यहाँ के ऊपर होल नंबर्स। बच्चों समझ लो, ये सेट ऑफ यहाँ के ऊपर होल नंबर्स कहलाता है और इसको हम लोग यहाँ के ऊपर W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से रिप्रेजेंट करते हैं यानी जब भी आपसे सेट ऑफ होल नंबर पूछा जाए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप लोग 0 को इंक्लूड कर दिएगा। एक बात यहाँ के ऊपर ये पहले वाले हिस्से में रह गई है, वो आप समझ लें, इसको सेट ऑफ काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर भी कहते हैं और यहाँ पे कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी ध्यान दे लें आप लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स। सारे बच्चे समझ लें क्योंकि इन सब चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। देखिए पॉजिटिव का मतलब तो आप समझते ही हैं प्लस, और इंटीजर्स का मतलब की हिंदी होती है पूर्णांक। इंटीजर्स की हिंदी क्या होती है? पूर्णांक होती है। जब आप उसका संधि विच्छेद करिएगा, उसको अलग अलग करिएगा तो पूर्णांक। तो जो पूरे अंक होते हैं इनको हम लोग यहाँ के ऊपर सेट ऑफ यहाँ के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। बच्चों समझ लो, और इसको आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंटीजर्स हैं ये आई और जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेचुरल नंबर का सेट एन से रिप्रेजेंट होगा और पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो आई और यहाँ के ऊपर जेड से रिप्रेजेंट होगा। और इसको हम लोग यहाँ के ऊपर सेट ऑफ यहाँ के ऊपर होल नंबर भी कहते हैं। सारे बच्चे देख लें, ये सेट ऑफ यहाँ के ऊपर होल नंबर भी हैं एंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ यहाँ के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका नाम यहाँ के ऊपर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। यानी अगर हमारे पास में कहीं पर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हम लोग उसको जो है वो सेट ऑफ यहाँ के ऊपर होल नंबर ही समझेंगे, आप समझ लीजिए। और जब भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे तो याद रखिएगा कि जब भी ये चीज़ आ जाए तो वो आई या जेड से रिप्रेजेंट होगी। इसके बाद में बच्चों समझ लो कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए ये -3 है,
ये माइनस का 2 है और यहाँ के ऊपर ये है, यहाँ के ऊपर -1, तो ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। यहाँ के ऊपर सेट ऑफ, यहाँ के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, और इसको भी हम लोग आई या यहाँ के ऊपर z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव है और पूरे पूरे गिनती है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखिए -3 और उसके बाद में -2 और यहाँ के ऊपर ये -1 के साथ में हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर दें, तो यहाँ के ऊपर ये कहलाता है, यहाँ के ऊपर सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। वो नॉन पॉजिटिव था, ये क्या था, नॉन सेट ऑफ, ये सेट ऑफ यहाँ के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर था, नॉन नेगेटिव, और ये है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव। यहाँ के ऊपर ये कहलाता है सेट ऑफ नॉन, यहाँ के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स। सारे बच्चे इस बात को समझ लें, और इसको भी आई और जेड से ही रिप्रेजेंट किए। जब भी इंटीजर होगा वो आई या जेड से होगा, रियल नंबर आर से होगा, और होल नंबर डब्ल्यू से होगा, नेचुरल नंबर एन से होगा। ये सब बातें मैंने आप लोगों को बता दी। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब भी सेट ऑफ होल नंबर या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वगैरह हों, तो उनका इमेजिनेशन आपके दिमाग में ये सब सेट्स होना चाहिए। इस पूरी लाइन पर लाई करने वाले जितने भी नंबर्स हैं, उसके अंदर कहीं पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, सब रियल होते हैं। वो किसी भी गैप में लाई करें, और या लेफ्ट में लाई करें, और या राइट में, और 0 भी जो है वो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब देखिए यहाँ तक बात आ गई। इसके बाद जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत समझा के बता रहे हैं। क्लास 9th के बच्चे बहुत समझ के लेक्चर को यहाँ के ऊपर देखें, और उसके बाद में फिर कमेंट भी करें अगर कोई तरीके की दिक्कत हो। इसके बाद में फिर आप यहाँ के मेरे देख लीजिए कि इस पूरी लाइन पर लाई करने वाले जो नंबर्स हैं वो सब रियल तो ही हैं, लेकिन उसको डेसिमल फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। इस पूरी लाइन पर लाई करने वाले जो नंबर हैं, जैसे यहाँ के ऊपर 1/2 लिखा है, तो चाहे हम 1/2 लिखें, चाहे 0.5 लिखें, पॉइंट आप समझते जाइएगा। हम लोग इस पूरी लाइन पर जितने भी नंबर हैं इनको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म का मतलब ये है, जैसे यहाँ के ऊपर 1/2 आ गया, तो 1/2 का मतलब 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 5 होगा। अगर यहाँ के ऊपर ये 1/, यहाँ के ऊपर ये 4 आ गया, तो 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 25 आएगा। आप देख लें इस चीज़ को, ये देख लीजिए, ये सिचुएशन समझ। ऐसे बहुत से नंबर होंगे, हमने खाली आपको 2 एग्जाम्पल में लिखे। कहीं पर भी कोई भी रेशियो उठाया जाए जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, और डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करें, और अगर वो पूरा पूरा कट जाए, अगर 2 से आप 1 को डिवाइड करिएगा तो 0.5 आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। जब 4 से आप 1 को करिएगा तो 0.25 आएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें और वो पूरा पूरा कट जाए, तो ये कैटेगरी का नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देख लीजिए, इसका नाम होता है यहाँ के ऊपर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप देख लें इस चीज़ को, इसका नाम होता है यहाँ के ऊपर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस पूरी लाइन के ऊपर लाई जाने वाले, लाई करने वाले जितने भी नंबर्स हैं, उसमें एक कैटेगरी हमने उठाई, और एक कैटेगरी का नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल रखा। और क्यों रखा मैंने आपको बता दिया कि जब ये डेसिमल फॉर्म ऐसी हो कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को करें तो ये पूरा पूरा कट जाए। यहाँ तक पॉइंट आया। इसके बाद में बच्चों एक कैटेगरी तो यहाँ के ऊपर ये होती है, देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ए कह दिया। इसके बाद में फिर हमने यहाँ के ऊपर इधर देखिए, फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर जो है यहाँ के ऊपर ये बी लिखा। ये आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये दिख रहा है, देखिए आप यहाँ के ऊपर ये बी। इस बी में सारे बच्चे इस बात को यहाँ के ऊपर ये समझ लें कि मान लिए कहीं के ऊपर लिखा हुआ है 10/3, तो 10/3 का मतलब ये हो जाएगा कि 3 पॉइंट यहाँ के ऊपर 3 और 3 ये कैटेगरी आ रही है। आप देख लें कि जब 3 से 10 को आप डिवाइड करिएगा तो डेसिमल के बाद में 3 जो है वो बार बार रिपीट करेगा। इसी तरीके से अगर हम कहीं के ऊपर ये लिख रहे हैं 2/, यहाँ के ऊपर ये 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यह आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर 6, और इस तरीके की सिचुएशन यहाँ के ऊपर आती चली जाएगी। अगर हम 19/22 लिखेंगे, सारे बच्चे देखते जाएं, 19/ यहाँ के ऊपर ये 22 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.863, और ये सिचुएशन आती चली जाएगी। देखिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि इस पूरी लाइन के ऊपर
लाई करने वाले जो नंबर हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो मैंने कुछ नंबर उठाए, ये 2 उठाए और इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, लेकिन जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो पूरा कट गया, तो इसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल कर दिया। फिर इसी रियल नंबर लाइन के ऊपर से कहीं से भी हमने ये 3 नंबर उठा लिए, और 3 नंबर में आप ये देख लें कि यहाँ के ऊपर जो है वो 3 रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ के ऊपर क्या रिपीट कर रहा है, यहाँ के ऊपर ये रिपीट कर रहा है, यहाँ के ऊपर ये 3 डेसिमल के बाद, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 6 रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद में ये देखिए 6 3 रिपीट कर रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, 6 3 रिपीट कर रहा है। तो इस रियल नंबर लाइन पर ऐसे बहुत से नंबर होंगे बच्चों कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे होंगे तो डेसिमल के बाद में कभी एक नंबर बार बार रिपीट करेगा, कभी डेसिमल के बाद में 2-2 नंबर रिपीट करेंगे, और ऐसे भी नंबर होंगे कि 3-3 4-4 नंबर बार बार रिपीट करेंगे। जैसे ये आने लगे कि आपने किसी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो मान लिया कि आने लगा 7.593 593 593, ठीक है। तो इस तरीके की जब सिचुएशन हो कि डेसिमल के बाद में कभी एक नंबर रिपीट करे, कभी 2-2 रिपीट करे, कभी 3-3 रिपीट करे, तो ये कैटेगरी यहाँ के ऊपर कहलाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये कैटेगरी यहाँ के ऊपर ये कहलाती है रिपीटिंग। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये कहलाता है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सब लोग बहुत आराम से यहाँ के ऊपर ये देखते जाइए, डेसिमल देखिए मैंने लिख दिया है, ये क्या कहलाएगा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। इस तरीके की सिचुएशन ये हमने यहाँ के ऊपर बी कैटेगरी डाली है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगी। इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप बात समझ लें, ए एंड बी, यहाँ के ऊपर मैं लिखे देता हूँ ए एंड बी कैटेगरी, ए एंड बी कैटेगरी इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी मैंने आप लोगों को चूंकि रेशनल और इरेशनल पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप ये बात समझ लें कि ए और बी की जो कैटेगरी होती है, यानी या तो वो कैटेगरी अगर डेसिमल फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी को फॉलो करे, और या रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी को फॉलो करेगी, तब वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी यहाँ के ऊपर रेशनल नंबर। एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि किताबों में डेफिनेशन लिखी है, आप इसको बहुत आराम से समझ लें कि जितने भी नंबर रेशियो की फॉर्म में हो, रेशनल का मतलब रेशियो की फॉर्म में हो, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, P/Q की फॉर्म किताबों में दे रखी है, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। हम उसका भी आपको क्लैरिफाई कर दें कि मामला जो है वो आप समझ जाएं। देखिए अगर कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में है, देखिए P/Q की फॉर्म में है, रेशियो की फॉर्म में है, तो ये कहलाता है यहाँ के ऊपर रेशनल। ये किताबों में यहाँ के ऊपर दे रखा है। शर्त यह है कि डिनोमिनेटर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। शर्त क्या हो गई कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। पहले तो इसका आप खुलासा समझ लें। देखिए अगर कोई नंबर ऊपर लिखा हुआ है, कोई नंबर ऊपर लिखा हुआ है, अब ये नंबर जो है वो यहाँ के ऊपर मान लीजिए और नीचे 0 लिखा हुआ है। अब ये नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है, और डिनोमिनेटर में 0 है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन ये यहाँ के ऊपर ये सिंबल होता है अनडिफाइन। और इसी तरीके से अगर 0 ऊपर हो जाए और नंबर नीचे हो जाए, पलट दें हम इसको, तो ये वैल्यू आ जाती है 0 अपन, अब यहाँ के ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 9 है, तो याद रखिएगा कि 0 अगर न्यूमरेटर में चला जाए और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, बात आप समझ रहे हैं, तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो ये 0 होगा। ये बात हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी रेशियो को जो P/Q की फॉर्म में दे रखा है, जहाँ पर P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, ध्यान रखिएगा पूरे नंबर हैं, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो वो हमेशा जो है वो रेशनल कहलाएगा। ये दिमाग में आपको ये बात रखना है। और डेसिमल कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि ये कैटेगरी जो है वो रेशनल कहलाती है। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। देखिए एक ही रेशियो को हम लोग बहुत फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है 1/2,
तो 1/2 को हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसी रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/6 भी हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरीके से अगर हम 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो 19/38 भी हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं कि 1/2 में किसी भी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो सब P/Q यानी रेशियो के फॉर्म में आ जाएंगी और सभी रेशनल कहलाएंगी। लेकिन जो एग्जैक्ट रेशनल नंबर होता है, ये बात अपने आप जहन में रखें कि वो हमेशा किसी भी रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि फिर उसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे बेहतरीन सिचुएशन कहाँ के ऊपर है, वो है 1/2 है, सब रेशनल। लेकिन अगर आप से पूछा जाए तो ये रेशनल नंबर जो है वो सबसे सही कहलाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि किताबों में इसकी डेफिनेशन मैथमेटिशियंस ने या जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वो लिख दिया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 हो। यानी अगर हमारे पास में देखिए यहाँ के पर 1/2 लिखा हुआ है, जैसे अगर हमारे पास में यहाँ के पर आप देख लें कि अगर ये 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 में यहाँ के ऊपर ये जो 1 और यहाँ के ऊपर 2 है, दोनों में कॉमन फैक्टर यहाँ के ऊपर 1 है। यानी इसका मतलब यह है कि 1 भी 1 से डिविजिबल होगा और 2 भी 1 से डिविजिबल होगा। यानी कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए यहाँ के ऊपर 1 1। इसके बाद में फिर यहाँ जैसे यहाँ है तो यहाँ 1 1 के साथ में जैसे 2/4 लिखा हुआ है। कोई भी बच्चा यहाँ के ऊपर देख ले कि जैसे अगर उनके बाद लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर 2/4 तो ठीक है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 तो है लेकिन इनका कॉमन फैक्टर 2 भी है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन 1 जो है यहाँ पर किसी भी नंबर से 1 के अलावा डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 भी यहाँ के ऊपर जो है वो 1 से यहाँ के ऊपर डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए यहाँ के ऊपर ये 1, और यहाँ के ऊपर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ के ऊपर कॉमन फैक्टर जो है वो 1 भी होगा और उसके बाद में 2 भी होगा। यानी 1 भी होगा 2 भी होगा और यहाँ क्या होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। नीचे वाला नंबर 2 से डिविजिबल जरूर होगा लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा। तो 1 भी 1 से डिविजिबल होगा और 2 भी 1 से डिविजिबल होगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1 मिल गए। यहाँ क्या सिचुएशन है कि 1 तो कॉमन फैक्टर है ही है लेकिन उसके साथ 2 भी है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। और हम रेशनल किसको कह रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को कह रहे हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म कब बनेगी कि जब न्यूमरेटर भी 1 से डिविजिबल हो और डिनोमिनेटर भी 1 से ही डिविजिबल हो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो की फॉर्म में जो लिखी जाएगी उसको हम लोग रेशनल कहेंगे। यहाँ तक जो है वो बात मैंने आपको जो है वो बता दी। अब तीसरी, अब इसको बोर्ड को हम जो है वो मिटाएंगे, लेकिन मैंने सब बातें आपको यहाँ के ऊपर समझा दी। एक बात अभी यहाँ के ऊपर रह गई है, वो क्या रह गई है कि पूरी लाइन पर लाई करने वाले जितने भी नंबर्स हैं, मैंने आपको कहा कि वो डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अब सिचुएशन क्या होती है कि एक नंबर यहाँ के ऊपर ये आ जाता है, मैं अभी आपको देखिए यहाँ के ऊपर बताता हूँ। एक नंबर हमारे पास में आ जाता है √2। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये आ जाता है पाई। ये जितने भी नंबर हैं, √2 हो चाहे यहाँ के ऊपर पाई हो या और भी नंबर्स हमें याद नहीं आ रहे हैं ना मेरे पास में, जो सामने मेरे कॉपी रखी है उसमें नहीं है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि √2 की वैल्यू 1.41 और यहाँ के ऊपर ये 4 होगी। और इसी तरीके से पाई की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 3.14 और आगे ये हमारे पास नोटेड है तो मैं आपको बता रहा हूँ 14159। यहाँ के ऊपर ये 15 यहाँ के ऊपर 9 होगा और अभी यही भी बात ख़त्म नहीं होगी। फिर उसके बाद में 26535 होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2653 और यहाँ के ऊपर 5 और ये चलता जाएगा। देखिए अभी अभी मैंने आपको डेसिमल फॉर्म की ए और बी कैटेगरी बताई और दोनों कैटेगरी को हमने बता दिया कि दोनों कैटेगरीज जो हैं वो रेशनल हैं। यानी जब भी कहीं पर डेसिमल मामला हो तो आप ये देख लीजिएगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए और रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो रेशनल है। भाई डेसिमल में भी तो सिचुएशन होती है, रेशियो में तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म होगी तो भी आपको पहचानना होगा कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। इन दोनों सिचुएशन को यहाँ के ऊपर ये आप देख लें,
ये सी कैटेगरी है, यहाँ के पर ये सी कैटेगरी है जिसमें हमने इसी रियल नंबर लाइन पर से, इसीलिए इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं क्योंकि सारे नंबर्स जो हैं वो रियल होते हैं। हमने √2 उठा लिया और उसके बाद में पाई उठा लिया। देखिए √2 की वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1.414 इस्तेमाल की जाती है और 1.414 में आगे भी नंबर होते हैं जो मुझे याद नहीं है। इसी तरीके से पाई की वैल्यू 3.14 कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आगे 159 होता है, 26535 होता है और आगे इस तरीके से नंबर जो है वो यहाँ के ऊपर होते हैं। बात को आप समझ लें। लेकिन डेसिमल के बाद में आने वाले जो नंबर हैं कभी रिपीट नहीं करते, यानी 3.14 ये तो ले लिया जाता है, फिर उसके बाद 159 आ गया, 26 आ गया, 535 आ गया। कोई भी नंबर डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरीके की जो कैटेगरी है इसका नाम होता है नॉन रिपीटिंग। बच्चों देख लो, इसका नाम होता है यहाँ के ऊपर नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बता दी। ये किस कैटेगरी में आता है? नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आएगा, यानी ना तो रिपीट करेगा और ना कभी टर्मिनेट होगा। ये कहलाता है इर्रेशनल। यानी सी कैटेगरी को आप हमेशा याद रखिए कि इस तरीके की डेसिमल फॉर्म क्या कहलाएगी? इर्रेशनल कहलाएगी। यहाँ तक जो है वो बात पहुँच गई। रेशनल और इर्रेशनल नंबर में ये पूरा सिस्टम जो था वो पढ़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। सारी बातें हमने आपको बता दी। अब हम इस बोर्ड को मिटाएंगे और फिर हम चैप्टर के सवालों पर जाएंगे। किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपके यहाँ जो है वो किताबों में पूछी गई है या पूछी जाती है। चैप्टर का नाम रेशनल और इरेशनल नंबर है और मैंने पूरा इसका जो बैकग्राउंड है, लेआउट जो है कि रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में आप एक बात और समझ लें कि अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है तो हर हाल में वो इरेशनल होगी। डेसिमल फॉर्म हमने आपको बता दी, हर हाल में वो इरेशनल होगी। और इसके बाद में एक बात यहाँ के पर ये आप और समझ लें कि अगर आपके पास में कहीं पर भी कोई दो यानी ए कॉमा यहाँ के पर बी बिलोंग टू यहाँ के पर रेशनल नंबर्स, ए और बी बिलोंग टू यहाँ के पर रेशनल नंबर्स, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक किताबों में हमने देखा है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारे पास में ए और बी कोई दो नंबर हैं, ये यहाँ के पर ये दो नंबर हैं, तो इनका सम ए प्लस बी, इनका डिफरेंस ए माइनस बी, इनका मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी और इनका डिवीजन यानी रेशियो ए अपान बी बिलोंग टू यहाँ के पर रेशनल नंबर्स। ये मैंने आपको यहाँ के पर बता दिया। बस शर्त क्या होगी कि b इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ के पर 0। ये मैंने आपको एक ही उसमें बता दिया कि अगर कोई भी दो नंबर रेशनल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं जिनको q से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका रेशियो भी रेशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर बस एक शर्त ये होगी कि 0 नहीं होना चाहिए। अब सारे बच्चे बहुत आराम से ध्यान दे लें। पहली एक्सरसाइज रेशनल और इरेशनल नंबर की सारे लोग खोलेंगे, जिस बोर्ड में ये हो, ISC में, CBSE में, जिसमें भी ये हो या क्लास UP बोर्ड वगैरह में, तो आप इसको खोलेंगे और खोलने के बाद में आप देखेंगे जो पहली कैटेगरी सवालों की मिलेगी वो क्या मिलेगी कि इंसर्ट। देखिए ये यहाँ के पर, ये मैं आपको यहाँ के पर बता रहा हूँ कि ये लिखा हुआ होगा
यहाँ के ऊपर इंसर्ट वन रेशनल नंबर, insert one rational number between 5/7 and 4/9 and 4/9 यहाँ के ऊपर 9 and arrange, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर and arrange in ascending order and arrange in ascending order. देखिए ये इस तरीके के आपको सवाल मिलेंगे। ये पहली कैटेगरी सवालों की मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि आज नंबर सिस्टम ही पढ़ाने में मुझे देर हो गई, आधा घंटा उसी में लग गया। आप देख लें, पहले आप पॉइंट यहाँ के बड़ी समझ लें कि असेंडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात समझ लें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया, देखिए इंक्रीजिंग सिचुएशन कैसे होगी कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, और इस तरीके की सिचुएशन जो है ये कि जबकि सबसे पहले छोटा हो और फिर बड़ा हो, फिर उससे बड़ा हो, तो ये इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग होगा। और इसमें बाद आप समझ लें कि इसमें हमेशा लेस का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी बात भी आप समझ लें कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ के ऊपर कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है कि असेंडिंग, इंक्रीजिंग, और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। ये हो गया यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब एक बात आप यहाँ पे समझ लें कि डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि लिखा हुआ हो यहाँ के ऊपर 9 ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 6, ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 5, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ के ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगी, ग्रेटर के साइन लगेंगे, और इंक्रीजिंग अगर है यानी असेंडिंग है तो यहाँ के ऊपर ये लेस के निशान लगेंगे और इस तरीके की सिचुएशन आएगी। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में सारे बच्चे इस बात को समझें कि अगर कोई दो रेशनल नंबर ए यहाँ के ऊपर लेस देन यहाँ के ऊपर बी दे रखे हैं, ये मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ जितना भी पढ़ा पाऊँ मैं। अगर कोई भी दो रियल नंबर, रेशनल नंबर ए और बी यहाँ के ऊपर बी दे रखे हैं, और पहला वाला रेशनल नंबर ए बी से छोटा है, ए लेस देन बी है, क्या है यहाँ के ऊपर ए लेस देन बी, तो देन ये याद रखिएगा कि यहाँ के ऊपर देन ए प्लस बी बाई 2, इन दोनों का सम बाई 2 से एक रेशनल नंबर मिलेगा कि जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। देन ए प्लस बी अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ यहाँ के ऊपर रेशनल नंबर लाई बिटवीन ए एंड यहाँ के ऊपर बी, ये। और इस तरीके से लिखा जाएगा कि ए लेस देन यहाँ के ऊपर ए प्लस बी बाई 2 होगा और लेस देन यहाँ के ऊपर बी होगा। यानी अगर हमारे पास में ए लेस देन बी दोनों ही रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा, तो इसके बीच में लाई करने वाला नंबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और बाई यहाँ के ऊपर 2। अब इसी कॉन्सेप्ट को ऊपर लगाइए कि अगर ये यहाँ के ऊपर ये ए हो और ये यहाँ के ऊपर ये बी हो, दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, रेशियो के फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें एक रेशनल नंबर इसके अंदर लाई करना है, बीच में लाई कराना है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर कोई भी रेशनल नंबर इस तरीके का दे रखा है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। अब आप एक बात यहाँ पर याद रखें कि 5/7 और 4/9 में डिनोमिनेटर में 7 दे रखा है और 9 दे रखा है, तो एलसीएम, ये देखिए एलसीएम ऑफ 7 एंड यहाँ के ऊपर 9 बराबर 63 होगा। घर पे निकाल के देख लीजिएगा, जब आप एलसीएम निकालिएगा तो ये निकलेगा यहाँ के ऊपर 63। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देख लें,
ये यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर ये 5 अपान यहाँ के ऊपर 7 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ के ऊपर 5 इंटू 9 कर देंगे और 7 इंटू यहाँ के ऊपर 9 कर देंगे। ठीक है, यानी हमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर को हमें 63 बनाना पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाके ना यहाँ के ऊपर 45 और अपान 63। पॉइंट आपने समझा। इसी तरीके दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर भी 63 बनाइए, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर देखें, अब यहाँ के ऊपर 4 अपान 9 लिखा है, तो 4 इंटू 7 और अपान 9 इंटू 7 होगा, तो बराबर 28 और अपॉन यहाँ के ऊपर 63। देखिए हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है और फिर डिनोमिनेटर के रिजल्ट को उस एलसीएम के बराबर किया जाता है, और उसको करने के लिए जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई, भाई सामने की बात है ये 7 था तो इसको 63 का लाने के लिए 9 से किया आपने, तो 9 ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यही बात यहाँ पर भी है कि 4 अपान 9 में डिनोमिनेटर में 9 है, इसको 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को जब 7 से करिएगा तो 63 मिल जाएगा, तो फिर हम 7 से ऊपर भी कर देंगे तो 28 हो जाएगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि 45, आप देख लें इस चीज़ को कि यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो गई 5 अपान 7 45 अपान 63 के बराबर हो गया, और 4 अपान 9 28 अपान 63 के बराबर हो गया। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ के ऊपर सेम। न्यूमरेटर में यहाँ के ऊपर 28 है और दूसरे का न्यूमरेटर में यहाँ के ऊपर ये, देखिए पहला स्टेप क्या हो गया कि पहला स्टेप ये होगा कि 28 और लेस देन यहाँ के ऊपर 45, ये पहला स्टेप हुआ। इसके बाद में मैथमेटिक्स की रूलिंग ये है कि कोई भी काम दोनों तरफ किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा 28 और अपॉन 63, और फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा 45 और अपॉन 63। हमने क्या किया कि दोनों तरफ 63 से डिवाइड कर दिया। पॉइंट आपकी समझ में आ गया। देखिए अभी कन्फ्यूजन था कि 5 अपान 7 छोटा है या 4 अपान 9 छोटा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 28 अपान 63 जो है, 28 अपान 63 किसके बराबर है 4 अपान 9 के बराबर है, तो 28 अपान 63 की जगह के ऊपर 4 अपान 9 लिख दिया, और लेस देन 45 अपान 63 की जगह के ऊपर 5 अपान 7 लिख दिया। यानी अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन किससे छोटा है, 4 अपान 9 5 अपान 7 से छोटा है। आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब इसके बाद में उसने कहा है कि इन दोनों के बीच में एक नंबर ऐसा आना लिखिए कि जो रेशनल हो, तो फिर हम और आगे बढ़े। अभी अभी हमने आपको ये बात बताई कि अगर एक ए मान लिया जाए और दूसरा बी मान लिया जाए, तो देखिए यहाँ के बड़ी ये 4 अपान 9 बच्चों रहेगा, ये देखिए ये लिखा गया, इसके बाद में लेस देन का निशान लगाया गया, और उसके बाद में यहाँ के बड़ी देखिए 4 अपान 9 और प्लस 5 अपान 7 अपान 2 कर दिया गया, ए बी, ये a प्लस बी बाई 2 कर दिया गया, और लेस देन, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर कर दिया गया 5 अपान 7। पॉइंट समझ में आया। इसके बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 4 अपान 9 लेस देन, और यहाँ के भाई देखिए हम लोगों ने 2 कर दिया, और 9 और 7 का एलसीएम 63 ले लिया, 9 सत्ते 63, 7 चौक यहाँ के ऊपर ये 28 हो गया, 7 9 63, 7 9 63, और 9 पंजे 45 हो गया, और लेस देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5 अपान 7। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 4 अपान 9 और लेस देन। इसके बाद में 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 2 1 3 और 4 यहाँ के ऊपर ये 7, इसको जोड़ दिया, और 63 को हमने 2 ये आ जाएगा 126, और लेस देन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 5 अपान यहाँ के ऊपर 7। देखिए 4 अपान 9 ये आया, इसका सॉल्यूशन ये मिला, और लेस देन 5 अपान 7 हो गया। आपसे ये बात कही गई थी कि 4 अपान 9 और 5 अपान 7 के बीच एक रेशनल नंबर इंसर्ट करिए। देखिए एक रेशनल नंबर ये आप लोगों ने यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर इंसर्ट कर दी। फिर आपसे कहा गया था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो असेंडिंग के लिए हमने अभी आपको बता दिया कि ऐसे निशान होना चाहिए, तो ऐसे देखिए यहाँ के ऊपर ये ऐसे निशान लगे हुए हैं, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया, और इन दोनों के बीच में आने वाली एक रेशनल नंबर ये आ गई 73 अपान 126। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इसके बाद में फिर और देखिए, देखिए इसके बाद में
कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स, ये अगला क्वेश्चन है। कह रहा है यहां के ऊपर इंसर्ट, यहां के ऊपर 3 रेशनल नंबर्स, insert 3 rational numbers between 3 and 3 point और यहाँ के ऊपर ये 5। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बात बताई कि अगर कोई भी रेशनल फॉर्म है, ये भी 3, ये भी रेशनल है और ये 3.5 भी रेशनल है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को 3 रेशनल नंबर फीड करना है। हर आदमी विदाउट कन्फ्यूजन समझ ले कि 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, यानी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 3.5 को 3.5/1 लिखा जा सकता है। जो भी नंबर p/q की फॉर्म में आ जाए, डिनोमिनेटर q 0 ना हो, सब रेशनल हैं, तो इसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग 3/1 और 3.5/1, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है और ये दोनों रेशनल हैं। तो पहला काम क्या होगा, देखिए पहला स्टेप आप देखिए कि 3 लेस देन 3 यहाँ के ऊपर 5 होगा, क्योंकि ये पता है कि 3 छोटा होता है, 3.5 बड़ा होता है। तो इसमें यहाँ के ऊपर 3, यहाँ के ऊपर लेस देन, ये a हो गया और ये b हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3.5 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये, यहाँ के ऊपर ये 2 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3.5। स्टेप देखते जाइएगा। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 लेस देन और 3 और 3 ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 6.5 अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 3.5। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 3 और यहाँ के ऊपर लेस देन, और इससे 2 से डिवाइड कर दिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और लेस देन, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3.5। एक आंसर हो गया, देख लिया आप, आज समझते जाइए। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर एक रेशनल नंबर यहाँ के ऊपर ये आ गई, ये आंसर हो गया पहला। इसके बाद में यहां पर 3 रेशनल नंबर फीड करना है, तो इसलिए तरीका यहां के ऊपर बच्चों क्या होगा कि हम लोग इस तरीके से लेते जाएंगे कि नाउ 3 और 3.5 के बीच में लाई करने वाला रेशनल नंबर 3.25 हो गया। फिर हम लोग इसको साथ में लेते जाएंगे। नाउ रेशनल नंबर लाई बिटवीन 3 and 3.25। अब इसके बाद देखिए इसी तरीके से लिया जाएगा, ए ये हो जाएगा और जो नंबर लाई करेगा फिर हम इसको लेंगे 3.5, तो उधर चला गया ए और यहाँ के ऊपर बी, अब ये हो जाएगा, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3.3 और यहाँ के ऊपर प्लस 3 यहाँ के ऊपर ये 25 और अपान 2 होगा, बराबर आ जाएगा 6.25 और अपान यहाँ के ऊपर 2, 2 3 6 होगा, 2 1 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 पंजे यहाँ के ऊपर ये 10 आ जाएगा। ये आ जाएगी वैल्यू 3.125। बात आप समझते जाएं। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि 3 लेस देन 3 यहाँ के ऊपर ये 25 यहाँ तक आएंगे और 3.25 जो है वो इससे छोटा होगा, तो आ जाएगा 3 नहीं, यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, ये आ जाएगा, देखिए 3 आएगा और जो नंबर आएगा वो लिखा जाएगा 3 यहाँ के ऊपर 125 लिखा जाएगा, लेस देन 3.25 लिखा जाएगा और लेस देन 3.5 लिखा जाएगा। क्या कहा गया था कि 3 और 3.25 के बीच में लाई करने वाला नंबर क्या हो गया, ये हो गया। तो 3 और 3.25 के बीच में लाई करने वाला जो नंबर है वो ये हो गया। पॉइंट आप समझ लें। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा एक नंबर तो ये पहले आ ही चुका था और दूसरा नंबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। सब लोग मेरी बात को समझ लीजिए। अब इसके बाद में जैसे जैसे नंबर इधर खिसकते जाएंगे, अब ये रिजल्ट देखिए 2 हो गए, यहाँ के ऊपर एक आंसर और यहाँ के ऊपर दूसरा आंसर। और तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा निकालने के लिए क्या ये करेंगे कि रेशनल नंबर लाई बिटवीन दिस एंड, यहाँ के ऊपर ये दिस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, फिर देख लीजिए कि रेशनल नंबर लाई बिटवीन 3 एंड 3 यहाँ के ऊपर 125। हमेशा याद रखिए कि जो आएगा वो लिया जाएगा और ये नंबर लिया जाएगा। तो बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी
ये आ जाएगा 3 और प्लस 3 पॉइंट यहाँ के ऊपर 125 और अपॉन यहाँ के ऊपर 2 बराबर आ जाएगा 6.125 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2, तो बराबर ये आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसके किसके बीच लाई कर रहा है? ये इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ के ऊपर फिर लिखेंगे, देखिए कि सबसे पहला काम क्या होगा, पहले 3 आएगा, ये देखिए 3 आ गया, और उसके बाद में ये जो नंबर लाई कर रहा है 3 और 3.125 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा 3 लेस देन 3 पॉइंट यहाँ के ऊपर 0625 और लेस देन 3 पॉइंट यहाँ के ऊपर 125, इसके और इसके बीच में ये लाई कर रहा है। और यहाँ तक देखिए हम लोग आ गए, यहाँ तक आ गए ना। उसके बाद में आ जाएगा लेस देन 3.25, ये आ जाएगा लेस देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3.25 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 5। आपने मेरी बात को समझा कि जैसे जैसे नंबर आते जाते हैं उस नंबर को और लेफ्ट वाले को a लेस देन b, a और b मानते रहते हैं और a प्लस b बाई 2 हम लोग निकालते जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि 3 आंसर निकालना थे। तो यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए तरीका मैंने बता दिया, 1, 2 और यहाँ के ऊपर ये 3, तीनों यहाँ के ऊपर रेशनल नंबर यहाँ के ऊपर निकल आए। इसके बाद में और सुनिए बात को, ये 3 मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिए। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड यहाँ के पर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। बिटवीन 2 एंड यहाँ के ऊपर ये 3। मैंने आपको बता दिया, देखिए 2 भी रेशनल है और 3 भी रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि 2 को भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2/1, 3 को 3/1, तो p बाई क्यू की फॉर्म हो गई। इसका डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर 1 है, तो हमारे पास में यहाँ के बड़ी वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ के बड़ी आ जाएगा 2 और यहाँ के ऊपर लेस देन 3। थोड़ा और शॉर्ट में करेंगे हम इसको और बातों को आप जो है समझ लें। 2 लेस देन यहाँ के ऊपर ये 3 होगा, एक a हो जाएगा और एक b हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 लेस देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 और अपॉन 2 लेस देन 3, तो आ जाएगा 2 लेस देन ये 5 अपॉन 2 लेस देन यहाँ के ऊपर ये 3 होगा, 2 लेस देन और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 2.5 और लेस देन 3। देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई। पहला रेशनल नंबर ये हो गया। इसके बाद में फिर अब a इसको मानिए और b इसको मानिए, तो तरीका देखिए ये है सवाल का। 2 यहाँ के ऊपर लेस देन 2 प्लस 2.5 अपॉन 2 लेस देन 2.5 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 3। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 लेस देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4.5 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 लेस देन 2.5 लेस देन यहाँ के ऊपर ये 3। देखते जाइए, यहाँ के ऊपर 2 लेस देन 2.25 हो जाएगा ये, और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 2.5 और लेस देन यहाँ के ऊपर 3। आपने देखा कि 5 रेशनल नंबर भरे हैं। अब a ये हो जाएगा और b यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर। देखिए अगला स्टेप 2 लेस देन 2 प्लस 2 पॉइंट यहाँ के ऊपर 25 और अपॉन यहाँ के ऊपर 2, a ये हो जाएगा b ये हो जाएगा, और फिर लेस देन 2 पॉइंट यहाँ के ऊपर 25 होगा, लेस देन 2.5 होगा और लेस देन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3। यहाँ तक बात आ गई। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 लेस देन और ये वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट यहाँ के ऊपर 25 अपॉन 2 लेस देन 2.25 लेस देन 2.5 और लेस देन यहाँ के ऊपर 3। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 2 लेस देन 2 दूनी यहाँ के ऊपर 4 होगा, पॉइंट 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसको सॉल्व कर दिया और लेस देन 2 पॉइंट यहाँ के ऊपर 25 हो गया, लेस देन 2.5 हो गया, लेस देन 3 हो गया। तो कै रेशनल नंबर आ गए, 3 आ गए। फिर अब a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, आ जाएगा 2 लेस देन
2 प्लस 2.125 और अपान 2 लेस देन, ये आ जाएगा 2.125 लेस देन 2.25 लेस देन 2.5 और लेस देन 3। यहाँ तक देखिए बात पहुँच गई। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 2, यहाँ के ऊपर लेस देन, और ये वैल्यू आ जाएगी 4.125 और अपान 2 और लेस देन 2.125 हुआ, लेस देन 2.25 हुआ, लेस देन 2.5 हुआ, लेस देन 3 हुआ। आपने बात को देखा। और इसके बाद में जब इसको डिवाइड करिएगा तो 2 लेस देन 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लेस देन 2.125 लेस देन 2.25 और लेस देन 2.5 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 3। देखो 1 2 और उसके बाद में 3 और यहाँ तक 4 हो गई और 5 करना है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि फिर यही बात ली जाएगी, इसको और इसको लिया जाएगा। देखिए 2 लेस देन और ये आ जाएगा 2 प्लस 2.0625 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2, इसको लिया गया ए और बी, और लेस देन क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 2.0625 लेस देन 2.125 लेस देन 2.25 लेस देन 2.5 और लेस देन 3। देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा घर के ऊपर, ये 4.0625 अपान 2 को, तो एक रेशनल नंबर ये मिल जाएगी किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी और ये 5वीं मिल जाएगी। ये मैंने आप लोगों को बात समझा दी। अभी एक बात आप यहाँ के ऊपर रुक के और समझ लें। एक तो ये लंबा मेथड होता है, एक जो है वो ये लंबा मेथड होता है रेशनल नंबर को बीच में इंसर्ट करने के लिए, और एक तरीका और है, वो आप यहाँ के ऊपर बात को समझ लें, वो भी मैं आपको समझाई दे रहा हूँ और वो अच्छा तरीका होता है। एक बात अपने दिमाग में रखें कि कभी आंसर डिफर कर सकते हैं। अगर प्रोसेस सही है और आंसर डिफर कर रहा है आपका, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 2 और 3 के बीच में कोई रेशनल नंबर किसी भी तरीके से 2.5 आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। अब आप 2 और 3 के बीच में 4 ले आइए तो वो मेथड सही आपका नहीं माना जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस में कभी कभी आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं। देखिए अब इसमें मैं आप लोगों को बेहतरीन एक तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास में, देखिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 एंड यहाँ के ऊपर ये 3, देखिए ये लिखा हुआ है जैसे अभी कहा गया था कि 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोगों को लाना है। देखिए बात सुन लीजिए, बस ये आखिरी चीज़ आज की मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर एक नंबर हमारे पास में 2 है और यहाँ के ऊपर ये 3 है और इनके बीच में 5 रेशनल नंबर, ये पीछे के सवाल की तरीके से करना है और आंसर डिफर कर सकता है। बात आप समझ लीजिए। मेनली क्या है कि 2 और 3 के बीच में अगर 2.5 है तो आपको नंबर मिलेंगे, और कोई भी आदमी कोई गलत सलत प्रोसेस लगा के 2 और 3 के बीच में 4 ले आएगा तो नंबर उसको नहीं मिलेंगे, समझिए। अगर नंबर बीच में लाई कर रहा है तो उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 है और 3 है तो क्या होगा कि इसके बीच में अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है तो एक तरीका देखिए ये है कि 2 बराबर यहाँ के ऊपर 2/1 होगा और इसके बाद में 3 बराबर यहाँ के ऊपर 3 अपान यहाँ के ऊपर 1 होगा और बराबर का ही निशान लगा दिया। अगर किसी भी दो नंबर के बीच 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हर आदमी यही करेगा कि 5 + 1 कर देगा, 6 आ जाएगा, और उस 6 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6 और बराबर 1 × यहाँ के ऊपर 6। देखिए अगर किसी भी दो नंबरों के बीच 5 रेशनल नंबर चाहिए हैं तो हमेशा हम लोग 5 + 1 बराबर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहीं के ऊपर 7 रेशनल नंबर किन्हीं दो नंबरों के बीच में चाहिए हैं तो हमेशा हम लोग 7 + 1 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आप समझ लें। तो यहाँ पर इन दोनों नंबरों के बीच में चूंकि 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, इसलिए 5 + 1 6 से हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ के ऊपर ये देखिए 12 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ के ऊपर ये 6 आ जाएगा। सारे बच्चे बात को समझ लें। इसके बाद में डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 18 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हम लोग ऊपर का 12 लिखेंगे, लेस देन यहाँ के ऊपर लिखेंगे 13, लेस देन 14, लेस देन 15, लेस देन 16, लेस देन 17, लेस देन यहाँ के ऊपर ये 18। यानी यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, आंसर डिफर करते हैं।
ये यहाँ के अब इसके बाद क्या करेंगे कि 6 से ये देखिए 12/6 लेस देन 13/6 लेस देन 14/6 लेस देन 15/6, 6 से सब तरफ हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इसके बाद में सारे बच्चे ये बात को समझ लें कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये देखिए 6 2 = 12 लेस देन यहाँ के ऊपर 13/6 होगा, 7/3 होगा, 3 5 = 15, 3 2 = 6 होगा, 8/3 होगा, 2 8 = 16, 2 3 = 6, ये 17/6 होगा, और लेस देन 6 से यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 18। बात आपकी समझ में आ रही है? तो 2 और 3 के बीच में लाई करने वाले 5 रेशनल नंबर चाहिए थे। ये बिल्कुल स्मार्ट और छोटा तरीका है। एक पहला रेशनल नंबर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। ये पांचों रेशनल नंबर निकाल दिए 2 और 3 के बीच। ये भी हमने आप लोगों को यहाँ के ऊपर एक तरीका जो है वो बता दिया, इसको आप लोग देख लेंगे। क्लास 9 की बेहद डिमांड के ऊपर मैंने पढ़ाना शुरू किया है। आपके लेक्चर चलते रहेंगे 9th वालों के। सामने की बात है, मैं एक आदमी हूँ, मैं 12 पढ़ा रहा था, तो 9th वालों ने कहा तो मैंने इसको लेक्चर को शुरू कर दिया है। तो पहला चैप्टर रेशनल इरेशनल है, जिसका मैंने आज आगाज़ कर दिया है। इसको जितना भी मैंने 1 घंटे का पढ़ाया है, इसको आप लोग यहाँ के ऊपर देख लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरे कॉलेजेस में जिन बच्चों के दोस्त पढ़ते हैं उनको वो शेयर कर दें, और उनसे भी कह दें कि इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दें, इसको देखें। इसके बाद में दूसरा लेक्चर आगे की वीडियो में आएगा। थैंक यू।